राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए, आज है बहुत डिफिकल्ट मिशन। सो आज है 50 पेज, 50 पेजेस। ठीक है, ठीक है, हम लोग बस अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा आज। सभी को सबसे पहले वराह द्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वराह देव आज आए, वराह देव आ जाए। देखिए, भगवान छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अवतारों में आते हैं। कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और बड़े से बड़े हूं। तो चलिए, आज इन अवतार, वराह अवतार। देखिए, भौतिक जगत में हम वराह को सुअर, शूकर के नाम से जानते हैं। आप लोगों को पता होगा पास्ट टाइम, हिरण्यकशिपु का एक भाई था हिरण्याक्ष, है ना। उसने धरती का अहित करना चाहा, तो कृष्णा वराह अवतार में 2 सूंड से वो धरती को उठाने आए। उसके बारे में विस्तृत वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, वो आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, जो जो रीड करना चाहते हैं, आप देखते हैं कितना रीड करना चाहते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग रीड करें। मेरे को अभी ट्रांसलेट भी कुछ काम अभी भी है, तो कोशिश करते हैं। और आज एक पहले से ही असुविधा के लिए खेद है, जो खराब रीड करते हो या जो अशुद्ध रीड करते हो, उनका मैं हैंड अपने आप लोअर कर दूंगा। अगर एक बार भी मैंने देखा अशुद्ध रीड कर रहे हैं, तो कोई पर्सनल ये नहीं है कि मेरे को किसी को फेवर करना है या किसी को नहीं करना है, पर आज जल्दी से जल्दी रीड करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो पता चलेगा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये प्रयास आगे बढ़ाएं। और आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, आप शुरू करें। हरे कृष्णा गुरुजी। अध्याय 13, भगवान वराह का प्रकट होना। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, ऋषि मैत्रेय से इन सभी सबसे पुण्यमय विषयों को सुनने के बाद विदुर ने परम पुरुषोत्तम भगवान के विषयों के बारे में और अधिक पूछा, जिन्हें सुनना वह पसंद करते थे। तात्पर्य। शब्द आद्रतः महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इंगित करता है कि विदुर का परम पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य संदेश को सुनने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, और यद्यपि वे उन विषयों को सुनते रहे, वे कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। वे और अधिक सुनना चाहते थे, ताकि वे दिव्य संदेश द्वारा और अधिक आशीषित हो सके। हरे कृष्ण गुरुजी। पार्ट 2। हरे कृष्ण गुरुजी। दिख नहीं रहा है कुछ, मतलब स्क्रॉल नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। विदुर ने कहा, हे महान ऋषि, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभू ने अपनी अत्यंत प्रेमपूर्ण पत्नी प्राप्त करने के बाद क्या किया। पार्ट 3। अनुवाद। हे पुण्यवानों में श्रेष्ठ, राजाओं के मूल राजा मनु परम पुरुषोत्तम भगवान हरि के महान भक्त थे, और इसलिए उनके उदात्त चरित्र और क्रियाओं के बारे में सुनना योग्य है। कृपया उनका वर्णन करें, मैं सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम परम पुरुषोत्तम भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के दिव्य विषयों से भरा हुआ है,
निरपेक्ष जगत में परम भगवान और उनके शुद्ध भक्त के बीच गूढ़ में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान के विषयों को सुनना और शुद्ध भक्त की चरित्र और क्रियाओं के बारे में सुनना दोनों का समान परिणाम है, अर्थात भक्ति सेवा का विकास। हरे कृष्णा। तो भक्तों के बारे में सुन रहे हैं, तो भगवान के बारे में सुन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक काम करते हैं, सबके 5-5 श्लोक पढ़े प्लीज। अश्लेषा माता जी, आप कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। जो व्यक्ति एक आध्यात्मिक गुरु से बहुत परिश्रम और लंबे समय तक सुनते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के मुख से शुद्ध भक्तों के चरित्र और क्रियाओं के बारे में सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त सदैव अपने हृदयों के भीतर परम पुरुषोत्तम भगवान के कमल चरणों का चिंतन करते हैं, जो अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। तात्पर्य। दिव्य छात्र वे है जो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से वेदों की शिक्षा लेने में कठोर तपस्या करते हैं। न केवल उन्हें भगवान की क्रियाओं के बारे में सुनना चाहिए, बल्कि उन्हें उन भक्तों के दिव्य गुणों के बारे में भी सुनना चाहिए, जो निरंतर अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं। भगवान का एक शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं किया जा सकता। निस्संदेह भगवान सदैव सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं, परंतु वे शायद ही इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि वे भ्रमकारी भौतिक ऊर्जा द्वारा मोहित है। हालांकि भक्त भगवान की उपस्थिति को अनुभव करते हैं और इसलिए वे सदैव अपने हृदयों के भीतर भगवान के कमल चरणों को देख सकते हैं। भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के समान ही गौरवशाली है। वास्तव में भगवान द्वारा उन्हें स्वयं से अधिक पूजनीय के रूप में अनुशंसित किया गया है। भक्त की पूजा भगवान की पूजा से अधिक प्रभावशाली है। इसलिए यह दिव्य छात्रों का कर्तव्य है कि वे शुद्ध भक्तों के बारे में सुने, जैसा कि भगवान के समान भक्तों द्वारा समझाया गया है, क्योंकि कोई भी भगवान या उनके भक्त के बारे में तब तक नहीं समझा सकता जब तक कि वह स्वयं एक शुद्ध भक्त न हो। पाठ 5। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने विदुर की गोद में अपने कमल चरण रखकर प्रसन्नता प्रकट की, क्योंकि विदुर अत्यंत विनम्र और सौम्य थे। ऋषि मैत्रेय विदुर के वचनों से अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी भावना से प्रभावित होकर वे बोलने का प्रयास करने लगे। तात्पर्य। शब्द सहस्त्र शीर्षः बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें विविध ऊर्जाएं और क्रियाएं और एक उद्भुत मस्तिष्क हो, उसे सहस्त्र शीर्षण के रूप में जाना जाता है। यह योग्यता केवल परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर लागू होती है और किसी और पर नहीं। परम पुरुषोत्तम भगवान कभी कभी विदुर के घर पर भोजन करने के लिए प्रसन्न होते थे और आराम करते समय वे अपने कमल चरण विदुर की गोद में रखते थे। मैत्रेय विदुर के अद्भुत सौभाग्य के विचार से प्रेरित हुए। उनके शरीर के रोमांच उठ गए और वे बड़े आनंद के साथ परम पुरुषोत्तम भगवान के विषयों का वर्णन करने में प्रसन्न हुए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे माता जी, नेक्स्ट 5 श्लोक प्लीज। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। ऋषि मैत्रेय ने विदुर से कहा, उनके प्रकट होने के बाद मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार वैदिक ज्ञान के भंडार ब्रह्मा को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार और हाथ जोड़कर संबोधित किया। पाठ 7। अनुवाद। तुम सभी जीवों के पिता हो और उनकी जीविका के स्रोत हो, क्योंकि वे सभी तुमसे उत्पन्न हुए हैं। कृपया हमें आदेश दें कि हम तुम्हारी सेवा कैसे कर सकते हैं। तात्पर्य। एक पुत्र का कर्तव्य न केवल पिता को अपनी सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति का स्रोत बनाना है, बल्कि जब वह बड़ा हो जाए तो उसकी सेवा करना भी है। यह ब्रह्मा के समय से आरंभ होने वाली सृष्टि का नियम है। एक पिता का कर्तव्य पुत्र का पालन पोषण करना है, और जब तक वह बड़ा न हो जाए और जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो पिता की सेवा करना उसका कर्तव्य है। पाठ 8। अनुवाद। हे पूजनीय, कृपया हमें हमारी कार्य क्षमता के भीतर कर्तव्य के निर्वाह के लिए अपनी दिशा दें, ताकि हम इस जीवन में यश और अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सके। तात्पर्य। ब्रह्मा परम पुरुषोत्तम भगवान से वैदिक ज्ञान के प्रत्यक्ष प्राप्त करता है, और जो कोई भी ब्रह्मा से अनुक्रमिक परंपरा में
उन्हें सौंपे हुए कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वह निश्चित रूप से इस जीवन में यश और अगले जीवन में मुक्ति प्राप्त करेगा। ब्रह्मा से अनुक्रमिक परंपरा को ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है और यह निम्नानुसार उतरती है। ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व मुनि, पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर और श्री रूप गोस्वामी और अन्य, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ब्रह्मा से अनुक्रमिक परंपरा की यह पंक्ति आध्यात्मिक है, जबकि मनु से वंशावली की परंपरा भौतिक है, परंतु दोनों ही कृष्ण चेतना के समान लक्ष्य की ओर प्रगतिशील मार्च पर हैं। पाठ 9 अनुवाद। ब्रह्मा ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, हे संसार के स्वामी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी दोनों के लिए सभी आशीर्वाद चाहता हूँ। तुमने बिना किसी आरक्षण के मेरे निर्देशों के लिए अपने हृदय से स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर दिया है। तात्पर्य, पिता और पुत्र के बीच संबंध सदैव उदात्त होता है। पिता स्वाभाविक रूप से पुत्र के प्रति सद्भावना से युक्त होता है और वह हमेशा पुत्र को उसके जीवन में प्रगति में सहायता करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन पिता की सद्भावना के बावजूद पुत्र कभी कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण गुमराह हो जाता है। प्रत्येक जीव, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, स्वतंत्रता का विकल्प रखता है। यदि पुत्र बिना किसी आरक्षण के पिता द्वारा मार्गदर्शित होने के लिए इच्छुक है, तो पिता उसे निर्देशित और मार्गदर्शित करने के लिए 10 गुना अधिक उत्सुक है। ब्रह्मा और मनु के व्यवहार में यहाँ प्रदर्शित पिता और पुत्र का संबंध उत्कृष्ट है। पिता और पुत्र दोनों ही सुयोग्य हैं और उनके उदाहरण का अनुसरण समस्त मानव जाति द्वारा किया जाना चाहिए। पुत्र मनु ने बिना किसी आरक्षण के पिता ब्रह्मा से उन्हें निर्देशित करने का अनुरोध किया और पिता, जो वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण थे, निर्देशित करने में बहुत प्रसन्न हुए। मानव जाति के पिता के उदाहरण का मानव जाति द्वारा कठोरता से अनुसरण किया जा सकता है और यह पिताओं और पुत्रों के संबंध के कारण को आगे बढ़ाएगा। पाठ 10 अनुवाद। हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता के साथ संबंध में एक पुत्र के लिए काफी उपयुक्त है। श्रेष्ठ के प्रति इस प्रकार का आदर आवश्यक है। जो व्यक्ति ईर्ष्या की सीमा से परे है और जो स्वस्थ मन वाला है, वह बड़े आनंद के साथ अपने पिता के आदेश को स्वीकार करता है और उसे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ निष्पादित करता है। तात्पर्य, जब ब्रह्मा के पिछले 4 पुत्र ऋषि सनक, सनंदन और सनत कुमार अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया, तो ब्रह्मा दुखी हो गए और उनका क्रोध रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। वह घटना ब्रह्मा द्वारा नहीं भूली गई थी और इसलिए मनु स्वयंभुव की आज्ञाकारिता बहुत उत्साहजनक थी। भौतिक दृष्टिकोण से 4 ऋषियों का अपने पिता के आदेश का पालन न करना निश्चित रूप से घृणित था, लेकिन चूंकि ऐसी अवज्ञा एक उच्च उद्देश्य के लिए थी, वे अवज्ञा की प्रतिक्रिया से मुक्त थे। हालांकि जो लोग भौतिक आधार पर अपने पिताओं की अवज्ञा करते हैं, वे निश्चित रूप से ऐसी अवज्ञा के लिए अनुशासनात्मक प्रतिक्रिया के अधीन होते हैं। मनु की भौतिक आधार पर अपने पिता के प्रति आज्ञाकारिता निश्चित रूप से ईर्ष्या से मुक्त थी और भौतिक जगत में साधारण लोगों के लिए मनु के उदाहरण का अनुसरण करना अनिवार्य है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। चूंकि तुम मेरे बहुत आज्ञाकारी पुत्र हो, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ में अपने समान गुणों वाले संतान उत्पन्न करो। संसार का शासन परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति सेवा के सिद्धांतों का पालन करते हुए करो और इस प्रकार यज्ञ के संपादन द्वारा भगवान की पूजा करो। तात्पर्य, ब्रह्मा द्वारा भौतिक सृष्टि का उद्देश्य स्पष्ट रूप से यहाँ वर्णित है।
प्रत्येक मनुष्य को भगवान की भक्ति सेवा के उद्देश्य से यज्ञ के रूप में अपनी पत्नी के गर्भ में अच्छे बच्चे उत्पन्न करने चाहिए। विष्णु पुराण 3.8.6 में कहा गया है, कोई भी परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा वर्ण और आश्रम के सिद्धांतों के उचित निर्वहन द्वारा कर सकता है। वर्णाश्रम प्रणाली के सिद्धांतों के निष्पादन द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। विष्णु पूजा मानव जीवन का परम लक्ष्य है। जो लोग इंद्रिय भोग के लिए विवाहित जीवन की स्वतंत्रता लेते हैं, उन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और पहला कदम वर्णाश्रम धर्म प्रणाली है। वर्णाश्रम धर्म विष्णु की पूजा में उन्नति के लिए व्यवस्थित संस्थान है। हालांकि यदि कोई सीधे परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति सेवा की प्रक्रिया में संलग्न होता है, तो हो सकता है कि उसे वर्णाश्रम धर्म की अनुशासनात्मक प्रणाली से गुजरने की आवश्यकता न हो। ब्रह्मा के अन्य पुत्र कुमार सीधे भक्ति सेवा में संलग्न थे और इस प्रकार उन्हें वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों को निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं थी। अनुवाद: हे राजा, तुम भौतिक जगत के जीवों को उचित संरक्षण दे सकते हो, तो वह मेरे लिए सबसे अच्छी सेवा होगी। जब परम भगवान तुम्हें बद्ध आत्माओं का अच्छा संरक्षक देखता है, तो निश्चित रूप से इंद्रियों का स्वामी तुमसे बहुत प्रसन्न होगा। तात्पर्य: संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था घर भगवत धाम वापस लौटने के उद्देश्य से व्यवस्थित की गई है। ब्रह्मा परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं और मनु ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर अन्य सभी राजा मनु के प्रतिनिधि हैं। संपूर्ण मानव समाज के लिए कानून की पुस्तक मनु संहिता है, जो सभी क्रियाओं को भगवान की दिव्य सेवा की ओर निर्देशित करती है। इसलिए प्रत्येक राजा को यह जानना चाहिए कि प्रशासन में उसकी जिम्मेदारी केवल नागरिकों से कर वसूलना नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत रूप से देखना है कि उसके अधीन नागरिकों को विष्णु पूजा में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को विष्णु पूजा में शिक्षित किया जाना चाहिए और ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी की भक्ति सेवा में संलग्न होना चाहिए। बद्ध आत्माएं अपनी भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ऋषिकेश परम पुरुषोत्तम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए है। यह संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य है। जो व्यक्ति इस रहस्य को जानता है, जैसा कि यहाँ ब्रह्मा के कथन में प्रकट किया गया है, वही सही प्रशासनिक प्रमुख है। जो इसे नहीं जानता, वह एक दिखावटी प्रशासक है। नागरिकों को भगवान की भक्ति सेवा में प्रशिक्षित करके एक राज्य का प्रमुख अपनी जिम्मेदारी में स्वतंत्र हो सकता है, अन्यथा वह सौंपे गए कठिन कर्तव्य में असफल हो जाएगा और इस प्रकार सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा दंडित होने योग्य होगा। प्रशासनिक कर्तव्य के निर्वहन में कोई अन्य विकल्प नहीं है। पाठ 13। अनुवाद: परम पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन अर्थात भगवान कृष्ण यज्ञ के सभी परिणामों को स्वीकार करने का रूप है। यदि वे संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्नति के लिए किसी का परिश्रम व्यर्थ है। वे परम आत्मा हैं और इसलिए जो उन्हें संतुष्ट नहीं करता, वह निश्चित रूप से अपने स्वयं के हितों की उपेक्षा करता है। तात्पर्य: ब्रह्मा को सार्वभौमिक मामलों के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और वे अपनी बारी में भौतिक प्रकटीकरण के प्रभारी के रूप में मनु और अन्यों को नियुक्त करते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रदर्शन परम पुरुषोत्तम भगवान की संतुष्टि के लिए है। ब्रह्मा जानते हैं कि भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाए और इसी प्रकार ब्रह्मा की क्रियाओं की योजना की श्रृंखला में लगे व्यक्ति भी जानते हैं कि भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाए। भगवान 9 गुणा भक्ति सेवा की प्रक्रिया द्वारा संतुष्ट होते हैं, जिसमें सुनना, जपना आदि शामिल है। वह स्वयं के हित में है कि निर्धारित भक्ति सेवा को निष्पादित किया जाए और जब कोई भी इस प्रक्रिया की उपेक्षा करता है, वह स्वयं के हितों की उपेक्षा करता है। हर कोई अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, लेकिन इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर व्यक्तिगत आत्मा है और व्यक्तिगत आत्मा से ऊपर परमात्मा है। परमात्मा से भी ऊपर परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु तत्व हैं।
आदि भगवान और सभी कारणों के कारण श्री कृष्ण हैं। पूर्णता सेवा की संपूर्ण प्रक्रिया भगवान कृष्ण की दिव्य इंद्रियों की संतुष्टि के लिए सेवा प्रदान करना है, जिन्हें जनार्दन के नाम से जाना जाता है। पाठ 14। अनुवाद। श्री मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान स्वामी, हे सभी पापों के विनाशक, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अब कृपया मुझे मेरा स्थान और मुझसे जन्मे जीवों का स्थान बताइए। पाठ 15। अनुवाद। हे देवताओं के स्वामी, कृपया पृथ्वी को उठाने का प्रयास कीजिए, जो महासागर में डूबी हुई है, क्योंकि यह सभी जीवों का निवास स्थान है। यह आपके प्रयास और भगवान की कृपा से किया जा सकता है। तात्पर्य। इस संबंध में उल्लिखित महासागर गर्भोदक सागर है, जो ब्रह्मांड का आधा भाग भरता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। श्लेषा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा ने लंबे समय तक इस बात पर ध्यान दिया कि इसे कैसे उठाया जा सकता है। तात्पर्य। जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ रेखांकित विषय विभिन्न सहस्त्राब्दियों के हैं। वर्तमान विषय श्वेत वराह सहस्त्राब्दी के हैं और चाक्षुष सहस्त्राब्दी के विषय भी इस अध्याय में चर्चा किए जाएंगे। पाठ 17। अनुवाद। गुरुजी प्लीज स्क्रॉल करेंगे। अनुवाद। ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृष्टि की प्रक्रिया में संलग्न रहा हूँ, पृथ्वी जल प्रलय द्वारा जलमग्न हो गई है और समुद्र की गहराई में चली गई है। हम जो सृष्टि के इस मामले में संलग्न हैं, क्या कर सकते हैं? यह सर्वोत्तम है कि सर्वशक्तिमान भगवान हमारा मार्गदर्शन करे। तात्पर्य। भगवान के भक्त जो सभी गोपनीय सेवक है, कभी कभी अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विवाद में पड़ जाते हैं, लेकिन वे कभी हतोत्साहित नहीं होते। उन्हें भगवान में पूर्ण विश्वास है और वह भक्त के कर्तव्य की सुचारू प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। पाठ 18। अनुवाद। हे निष्पाप विदुर, अचानक जब ब्रह्मा सोच में संलग्न थे, एक असुर का एक छोटा रूप उनके नथुने से बाहर आया। प्राणी का माप एक अंगूठे के ऊपरी भाग से अधिक नहीं था। अनुवाद। पाठ 19। अनुवाद। हे भरत के वंशज, जब ब्रह्मा उनका अवलोकन कर रहे थे, वह सुअर एक हाथी जितने विशाल रूप में आकाश में एक अद्भुत प्रकटीकरण में स्थित हो गया। पाठ 20। अनुवाद। आकाश में सुअर के अद्भुत रूप का अवलोकन करते हुए आश्चर्य से प्रभावित ब्रह्मा मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों के साथ साथ कुमारों और मनु के साथ विभिन्न प्रकार से बहस करने लगे। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। श्लेषा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। पाठ 21। अनुवाद। क्या यह कोई असाधारण सत्ता है जो एक सुअर के छल में आई है? यह बहुत अद्भुत है कि यह मेरी नाक से आई है। पाठ 22। अनुवाद। सबसे पहले यह सुअर अंगूठे की नोक से बड़ा नहीं देखा गया था और एक क्षण के भीतर वह एक पत्थर जितना बड़ा हो गया। मेरा मन व्याकुल है। क्या यह परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है? तात्पर्य। चूंकि ब्रह्मा ब्रह्मांड में सर्वोच्च व्यक्ति हैं और उन्होंने पहले कभी ऐसा रूप अनुभव नहीं किया था, वे अनुमान लगा सकते थे कि सुअर का अद्भुत प्रकट होना विष्णु का अवतार है। भगवान के अवतार के लक्षणात्मक असामान्य विशेषताएं ब्रह्मा के मन को भी विचलित कर सकती हैं। पाठ 23। अनुवाद। जब ब्रह्मा अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु एक महान पर्वत की तरह कोलाहल पूर्ण रूप से गरजे। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि महान पहाड़ियों और पर्वतों में भी उनकी गर्जना शक्ति होती है, क्योंकि वे भी जीवित सत्ताएं हैं। ध्वनि के कंपन की मात्रा भौतिक शरीर के आकार के अनुपात में होती है। जब ब्रह्मा सुअर के रूप में भगवान के अवतार के प्रकट होने के बारे में अनुमान लगा रहे थे, तो भगवान ने अपनी शानदार आवाज से गरज कर ब्रह्मा के चिंतन की पुष्टि की। पाठ 24। अनुवाद। सर्वशक्तिमान परम पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी असामान्य आवाज से, जो सभी दिशाओं में गूंजी, फिर से गरज कर
ब्रह्मा और अन्य अत्यंत उन्नत ब्राह्मणों को प्रफुल्लित किया। तात्पर्य: ब्रह्मा और अन्य प्रबुद्ध ब्राह्मण जो परम पुरुषोत्तम भगवान को जानते हैं, भगवान के उनके किसी भी बहु अवतार में प्रकट होने से प्रफुल्लित होते हैं। विष्णु के पर्वत समान सुवर के अद्भुत और विशाल अवतार का प्रकट होना उनमें किसी प्रकार का भय नहीं भरता था। हालांकि भगवान की गूंजने वाली आवाज कोलाहल पूर्ण थी और सभी दिशाओं में भयानक रूप से गूंजती थी, जो उनकी सर्वशक्तिमता को चुनौती देने वाले सभी राक्षसों के लिए एक खुली चेतावनी के रूप में भी थी। पाठ 24 अनुवाद। जब महान ऋषियों और विचारकों ने, जो जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक के निवासी हैं, भगवान सुअर की कोलाहलपूर्ण आवाज सुनी, जो सर्व कृपालु भगवान की सर्व शुभ ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का जप किया। तात्पर्य: इस श्लोक में शब्द मायामय बहुत महत्वपूर्ण है। माया का अर्थ है कृपा, विशिष्ट ज्ञान और माया भी। इसलिए भगवान वराह सब कुछ हैं, वे कृपालु हैं, वे सारा ज्ञान है और वे माया भी हैं। जिस ध्वनि को उन्होंने सुअर अवतार के वराह अवतार के रूप में कंपित किया, उसका उत्तर उच्च ग्रहों के महान ऋषियों के वैदिक स्रोतों द्वारा किया गया। उच्चतम बौद्धिक और पवित्र जीव सत्ताएं उन ग्रहों में निवास करती हैं, और जब उन्होंने वराह की असाधारण आवाज सुनी, तो वे समझ सकते थे कि विशिष्ट ध्वनि भगवान द्वारा कंपित की गई थी और किसी और द्वारा नहीं। इसलिए उन्होंने भगवान से वैदिक स्रोतों से प्रार्थना करके उत्तर दिया। पृथ्वी ग्रह कीचड़ में डूबी हुई थी, लेकिन भगवान की ध्वनि सुनकर उच्च ग्रहों के निवासी सभी आनंदित हुए, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए वहां थे। इसलिए ब्रह्मा और सभी ऋषि, जैसे भृगु, ब्रह्मा के अन्य पुत्र और विद्वान ब्राह्मण प्रफुल्लित हुए और उन्होंने मिलकर भगवान की वैदिक कंपनों के दिव्य कंपनों से प्रशंसा करने में शामिल हो गए। सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्म नारदीय पुराण का श्लोक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा वैभव प्रभु जी, एक राउंड और। हरे कृष्णा। एक हाथी की तरह खेलते हुए महान भक्तों द्वारा वैदिक प्रार्थनाओं के उत्तर में फिर से गरजने के बाद वे जल में प्रवेश किए। भगवान वैदिक प्रार्थनाओं का उद्देश्य है और इस प्रकार उन्होंने समझा कि भक्तों की प्रार्थनाएं उनके लिए थी। तात्पर्य: भगवान का किसी भी आकार के रूप में सदैव दिव्य और ज्ञान और कृपा से भरपूर भगवान का किसी भी आकार में रूप सदैव दिव्य और ज्ञान और कृपा से भरपूर होता है। भगवान सभी भौतिक कलुष के विनाशक हैं, क्योंकि उनका रूप वैदिक ज्ञान का मूर्त रूप है। सभी वेद भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं। वैदिक मंत्रों में भक्त भगवान से उनके चमकदार तेज को हटाने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि यह उनका वास्तविक मुख ढक लेता है। यही ईशोपनिषद का संस्करण है। भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, लेकिन उनका रूप सदैव वेदों के संदर्भ में समझा जाता है। वेदों को भगवान की श्वास कहा जाता है और यह श्वास ब्रह्मा वेदों के मूल द्वारा अंतर्श्वासित की गई थी। ब्रह्मा के नथुनों से श्वास लेने से भगवान के वराह अवतार का प्रकट होना हुआ और इसलिए भगवान का वराह अवतार मूर्त वेद है। उच्च ग्रहों के ऋषियों द्वारा अवतार की महिमा वास्तविक वैदिक स्त्रोतों से बनी थी। वैदिक स्त्रोतों से बनी थी। जब भी भगवान की महिमा होती है, तो यह समझा जाना चाहिए कि वैदिक मंत्रों को सही ढंग से कंपित किया जा रहा है। भगवान इसलिए प्रसन्न थे जब ऐसे वैदिक मंत्रों का जप किया गया और अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने एक बार फिर गरजना शुरू किया और डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए जल में प्रवेश किया। पाठ 27 अनुवाद। पृथ्वी को बचाने के लिए जल में प्रवेश करने से पहले भगवान वराह आकाश में उड़े। अपनी पूंछ को फटकारते हुए
उनके कठोर बाल कांपते हुए, उनकी दृष्टि अत्यंत तेजस्वी थी और उन्होंने अपने खुरों और अपने चमकते सफेद दांतों से आकाश में बादलों को बिखेर दिया। तात्पर्य: जब भगवान को उनके भक्तों द्वारा प्रार्थनाएं अर्पित की जाती है, उनकी दिव्य क्रियाओं का वर्णन किया जाता है। यहाँ भगवान वराह की कुछ दिव्य विशेषताएं हैं, जैसा कि ऊपरी 3 ग्रही व्यवस्थाओं के निवासियों ने भगवान को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की। यह समझा जाता है कि उनका शरीर आकाश में सबसे ऊपरी ग्रह ब्रह्मलोक या सत्यलोक से आरंभ होकर फैल गया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा है, इसलिए आकाश पर उनकी दृष्टि सूर्य या चंद्रमा की तरह उज्जवल थी। भगवान का यह महिद्र के रूप में वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ है या तो एक बड़ा पर्वत या पृथ्वी का संरक्षक। दूसरे शब्दों में, भगवान का शरीर हिमालय पर्वतों जितना बड़ा और कठोर था। अन्यथा यह कैसे संभव था कि उन्होंने अपने सफेद दांतों के सहारे संपूर्ण पृथ्वी को रखा? कवि जयदेव, भगवान के एक महान भक्त ने अवतारों के लिए प्रार्थना में इस घटना का गायन किया है। सभी महिमा भगवान केशव अर्थात कृष्ण को, जो वराह के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी उनके दांतों के बीच रखी गई थी, जो चंद्रमा पर निशान की तरह प्रतीत होती थी। पाठ 28। अनुवाद: वे व्यक्तिगत रूप में परम भगवान विष्णु थे और इसलिए दिव्य थे। फिर भी चूंकि उनके पास एक वराह का शरीर था, उन्होंने गंध से पृथ्वी की खोज की। उनके दांत भयानक थे और उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पित करने में संलग्न भक्त ब्राह्मणों पर दृष्टि डाली। इस प्रकार वे जल में प्रवेश किए। तात्पर्य: हमें सदैव याद रखना चाहिए कि यद्यपि एक वराह का शरीर भौतिक है, भगवान का वराह रूप भौतिक रूप से दूषित नहीं था। यह एक सांसारिक वराह के लिए संभव नहीं है कि वह सत्यलोक से आरंभ होकर आकाश में फैला हुआ एक विशाल रूप धारण करे। उनका शरीर सभी परिस्थितियों में सदैव दिव्य होता है, इसलिए वराह के रूप का धारण करना केवल उनकी लीला है। उनका शरीर हरे कृष्णा गुरुजी। उनका शरीर सभी वेद है या दिव्य, लेकिन चूंकि उन्होंने वराह का रूप धारण किया था, उन्होंने एक सूअर की तरह गंध से पृथ्वी की खोज करना आरंभ किया। भगवान किसी भी जीवित सत्ता की भूमिका को पूरी तरह से निभा सकते हैं। वराह की विशाल विशेषता निश्चित रूप से सभी अभक्तों के लिए बहुत भयानक थी, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए वह बिल्कुल भी भयानक नहीं थे। इसके विपरीत वह अपने भक्तों पर इतनी प्रसन्नता से दृष्टि डाल रहे थे कि वे सभी दिव्य आनंद महसूस करते थे। अनुवाद: एक विशाल पर्वत की तरह जल में डुबकी लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य को विभाजित किया और 2 उच्च लहरें समुद्र की भुजाओं के रूप में प्रकट हुई, जो जोर से चिल्लाई मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हो, हे सभी यज्ञों के स्वामी, कृपया मुझे दो कि मैं न काटे, कृपया मुझे संरक्षण दे। तात्पर्य: यहाँ तक कि महासागर भी दिव्य वराह के पर्वत जैसे शरीर के गिरने से विचलित हो गया और यह भयभीत प्रतीत हुआ, मानो मृत्यु सामने हो। हरे कृष्ण। अनुवाद: भगवान वराह ने खुरों से जो तीखे बाणों की तरह थे जल में प्रवेश किया और समुद्र की सीमाएं पाई। यद्यपि यह असीम था, उन्होंने पृथ्वी को देखा, सभी जीवों के लिए विश्राम स्थल जैसे कि सृष्टि के आरंभ में पड़ी थी, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे उठा लिया। तात्पर्य: शब्द रसायाम का कभी कभी अर्थ रसातल, सबसे नीचे ग्रही व्यवस्था से लगाया जाता है, लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वह इस संबंध में लागू नहीं होता है। पृथ्वी अन्य ग्रही व्यवस्थाओं नामतः तल, अतल, तलातल, वितल,
रसातल पाताल आदि से 7 गुना श्रेष्ठ है। इसलिए पृथ्वी रसातल ग्रही व्यवस्था में स्थित नहीं हो सकती, विष्णु धर्म में वर्णित है। इसलिए भगवान ने गर्भोदक सागर के तल पर पृथ्वी पाई, जहाँ ब्रह्मा के दिन के अंत में प्रलय के समय ग्रह विश्राम करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। शीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। भगवान वराह ने बहुत आसानी से पृथ्वी को अपने दांतों पर ले लिया और उसे जल से बाहर निकाल लिया। इस प्रकार वे बहुत शानदार प्रतीत हुए। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमकते हुए उन्होंने तुरंत राक्षस हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि उससे भगवान से लड़ने का प्रयास किया। तात्पर्य। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार वैदिक साहित्य भगवान वाराह के अवतार का वर्णन 2 अलग अलग प्रलयों में करते हैं, नामतः चाक्षुष प्रलय और स्वयंभू प्रलय। वाराह अवतार की यह विशेष प्रकट होने की घटना वास्तव में स्वयंभू प्रलय में हुई, जब सभी ग्रह उच्च ग्रहों जन, महर और सत्य के अलावा प्रलय के जल में डूब गए। वाराह के इस विशेष अवतार को ऊपर उल्लिखित ग्रहों के निवासियों द्वारा देखा गया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का सुझाव है कि ऋषि मैत्रेय ने विभिन्न प्रलयों में दोनों वाराह अवतारों का समामेलन किया और विदुर को अपने विवरण में उनका सारांश प्रस्तुत किया। पाठ 32। अनुवाद। तत्पश्चात भगवान वाराह ने जल के भीतर राक्षस को मार डाला, जैसे एक शेर हाथी को मारता है। भगवान के गाल और जीभ राक्षस के रक्त से सने हुए हो गए, जैसे एक हाथी बैंगनी मिट्टी को खोदकर लाल हो जाता है। पाठ 33। पर्याय। अनुवाद। तब भगवान एक हाथी की तरह खेलते हुए पृथ्वी को अपने घुमावदार सफेद दांतों के किनारे पर लटका दिया। उन्होंने तमाल वृक्ष की तरह नीले रंग का रूप धारण किया और इस प्रकार ब्रह्मा के तब इस प्रकार ब्रह्मा के नेतृत्व वाले ऋषि उन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान समझ सकते थे और भगवान को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार अर्पित किए। पार्ट 34। अनुवाद। सभी ऋषियों ने बड़े सम्मान से के साथ कहा, हे सभी यज्ञों के अजय उपभोक्ता, आपको सभी महिमा और सभी विजय। आप वेदों के मूर्त रूप में चल रहे हैं और आपके शरीर के रोम क्षेत्रों में महासागर डूबे हुए हैं। कुछ विशेष कारणों से पृथ्वी को उठाने के लिए आपने अब वाराह का रूप धारण किया है। तात्पर्य। भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं जो वे चाहते हैं और सभी परिस्थितियों में वे सभी कारणों के कारण है। चूंकि उनका रूप दिव्य है, वे सदैव परम पुरुषोत्तम भगवान है, जैसे वे कारण सागर में महाविष्णु के रूप में है। असंख्य ब्रह्मांड उनके शारीरिक बालों के छिद्रों से उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार उनका दिव्य शरीर वेदों का मूर्त रूप है। वे सभी यज्ञों के उपभोक्ता हैं और वे अजय परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। पृथ्वी को उठाने के लिए वाराह का रूप धारण करने के कारण उन्हें परम भगवान के अलावा अन्य कभी गलत नहीं समझा जाना चाहिए। यह ब्रह्मा और उच्च ग्रही व्यवस्थाओं के अन्य निवासियों जैसे ऋषियों और महान व्यक्तित्वों की स्पष्ट समझ है। पाठ 35। अनुवाद। हे भगवान, आपका रूप यज्ञों के संपादन से पूजनीय है, लेकिन जो आत्माएं केवल दुराचारी है वे इसे देखने में असमर्थ है। सभी वैदिक स्त्रोत, गायत्री और अन्य आपकी त्वचा की स्पर्श में है। आपके शारीरिक बालों में कुशाघास है, आपकी आंखों में घी है और आपके 4 पैरों में 4 प्रकार के फलदायी कर्म है। तात्पर्य। एक वर्ग के दुराचारी हैं जिन्हें भगवत गीता के शब्दों में वेदवादी या तथाकथित वेदों के कठोर अनुयायी के रूप में जाना जाता है। वे भगवान के अवतार पर विश्वास नहीं करते। भगवान के अवतार के रूप में पूजनीय वाराह की बात तो दूर है, वे भगवान के विभिन्न रूपों या अवतारों की पूजा का वर्णन मानव रूपवाद के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार
अनुमान में ये लोग दुराचारी हैं और भगवत गीता 7.15 में उन्हें न केवल दुराचारी बल्कि मूर्ख और मानव जाति में सबसे नीच भी कहा गया है और यह कहा गया है कि उनके नास्तिक स्वभाव के कारण उनका ज्ञान माया द्वारा लूट लिया गया है। ऐसे निंदित व्यक्तियों के लिए भगवान का विशाल वाराह के रूप में अवतार अदृश्य है। वेदों के ये कठोर अनुयायी जो भगवान के नित्य रूपों का तिरस्कार करते हैं, श्रीमद् भागवतम से जान सकते हैं कि ऐसे अवतार वेदों के मूर्त रूप हैं। भगवान वाराह की त्वचा, उनकी आंखें और उनके शारीरिक बालों के छिद्र सभी का यहाँ वेदों के विभिन्न भागों के रूप में वर्णन किया गया है। इसलिए वैदिक स्तोत्रों के मूर्त रूप हैं और विशेष रूप से गायत्री मंत्र। हरे कृष्ण। मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे भगवान, आपकी जीभ यज्ञ की एक थाली है, आपका नथुना यज्ञ की एक अन्य थाली है, आपके पेट में यज्ञ की भोजन थाली है और यज्ञ की एक अन्य थाली आपके कानों के छिद्र हैं। आपके मुख में ब्रह्मा यज्ञ की थाली है, आपका गला सोमा के नाम से जानी जाने वाली यज्ञ की थाली है और जो कुछ भी आप चबाते हैं उसे अग्नि होत्र कहा जाता है। तात्पर्य। वेदवादी कहते हैं कि वेदों और वेदों में उल्लिखित यज्ञों के संपादन से अधिक कुछ नहीं है। उन्होंने हाल ही में अपने समूह में औपचारिक रूप से दैनिक यज्ञ करने का एक नियम बनाया है। वे केवल एक छोटी सी अग्नि प्रज्वलित करते हैं और मनमाने ढंग से कुछ अर्पित करते हैं, लेकिन वे वेदों में उल्लेखित यज्ञ के नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं। यह समझा जाता है कि नियम द्वारा आवश्यक विभिन्न यज्ञ थालियां हैं, जैसे सत्र, सूत्रवा, बहर्षि, चातुर्होत्र, इडा, चमसा, प्राशित्र, ग्रह और अग्निहोत्र। कोई भी यज्ञ के परिणाम तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह कठोर विनियमों का पालन न करे। इस युग में व्यवहारिक रूप से कठोर अनुशासन में यज्ञ करने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए कलयुग में ऐसे यज्ञों के संबंध में एक प्रतिबंध है। यह स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि व्यक्ति को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए और इससे अधिक कुछ नहीं। परम भगवान का अवतार यज्ञेश्वर है और जब तक किसी में भगवान के अवतार के प्रति सम्मान नहीं है, वह यज्ञ को पूर्ण रूप से निष्पादित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भगवान की शरण लेना और उनकी सेवा करना सभी यज्ञों का वास्तविक निष्पादन है, जैसा कि यहाँ समझाया गया है। यज्ञ की विभिन्न थालियां भगवान के अवतार के शरीर के विभिन्न भागों के अनुरूप हैं। श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि व्यक्ति को भगवान के श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ निष्पादन का परिणाम प्राप्त करने के लिए इसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। श्लोक 37। अनुवाद। इसके अलावा हे भगवान, आपके प्रकट होने की पुनर्वृत्ति सभी प्रकार की दीक्षा की इच्छा है। आपकी गर्दन 3 इच्छाओं के लिए स्थान है और आपके दांत दीक्षा का परिणाम और सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जीवा दीक्षा की पूर्व क्रियाएं हैं। आपका शीश यज्ञ के बिना अग्नि के साथ साथ पूजा से अग्नि है और आपकी जीवन शक्तियां सभी इच्छाओं का संग्रह है। श्लोक 38। अनुवाद। हे भगवान, आपका वीर सोम यज्ञ नामक यज्ञ है। आपका विकास सुबह के वैदिक संस्कार हैं। आपकी त्वचा और स्पर्श संवेदनाएं अग्रिष्टोम यज्ञ के 7 तत्व है। आपके शारीरिक जोड़ 12 दिनों में किए गए विभिन्न अन्य यज्ञों के प्रतीक है। इसलिए आप सोमा और असोमा नामक सभी यज्ञों के उद्देश्य हैं और आप केवल यज्ञों से बंधे हैं। तात्पर्य। 7 प्रकार के नियमित यज्ञ हैं जो वैदिक संस्कारों के सभी अनुयायियों द्वारा किए जाते हैं और उन्हें अग्रिष्टोम, अत्यग्रिष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और अप्तोराम कहा जाता है। कोई भी जो नियमित रूप से ऐसे यज्ञ करता है वह भगवान के 7
साथ स्थित माना जाता है। लेकिन जो कोई भी भगवान के साथ भक्ति सेवा का निर्वहन करके संपर्क में है, उसने सभी विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए हुए माने जाते हैं। श्लोक 39। अनुवाद। हे भगवान, आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं और सार्वभौमिक प्रार्थनाओं, वैदिक स्त्रोतों और यज्ञ सामग्री द्वारा पूजनीय हैं। हम आपको अपना श्रद्धा पूर्वक नमस्कार अर्पित करते हैं। आपको शुद्ध मन द्वारा अनुभव किया जा सकता है, जो सभी दृश्य और अदृश्य भौतिक कलुष से मुक्त है। हम आपको भक्ति सेवा में ज्ञान के परम आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपना श्रद्धा पूर्वक नमस्कार अर्पित करते हैं। तात्पर्य: भक्ति या भगवान की भक्ति सेवा की योग्यता यह है कि भक्त सभी भौतिक कलुष और इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस स्वतंत्रता को वैराग्य या भौतिक इच्छाओं का त्याग कहा जाता है। जो व्यक्ति नियामक सिद्धांतों के अनुसार भगवान की सेवा में संलग्न होता है, वह स्वतः ही भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और मन की उस शुद्ध अवस्था में व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान को अनुभव कर सकता है। परम पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित होकर भक्त को शुद्ध भक्ति सेवा के बारे में निर्देशित करते हैं, ताकि वह अंततः भगवान की संगति प्राप्त कर सके। इसकी पुष्टि भगवत गीता 10.10 में हुई है। जो व्यक्ति विश्वास और प्रेम से भगवान की भक्ति सेवा में निरंतर संलग्न रहता है, भगवान निश्चित रूप से उसे परम अंत में उन्हें प्राप्त करने की बुद्धि देता है। व्यक्ति को मन पर विजय प्राप्त करनी होती है और वह वैदिक संस्कारों का पालन करके और विभिन्न प्रकार के यज्ञ करके ऐसा कर सकता है। उन सभी निष्पादनों का परम लक्ष्य भक्ति या भगवान की भक्ति सेवा को प्राप्त करना है। भक्ति के बिना कोई भी परम पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। मूल परम पुरुषोत्तम भगवान या विष्णु के उनके असंख्य विस्तार सभी वैदिक संस्कारों और यज्ञ निष्पादनों द्वारा पूजा के एकमात्र उद्देश्य है। अनुवाद। हे पृथ्वी के उठाने वाले, पृथ्वी अपने पर्वतों के साथ जिसे आपने अपने दांतों से उठाया है, उतनी ही सुंदरता से स्थित है जितना कि एक क्रोधित हाथी द्वारा जल से बाहर आते ही धारण किए गए पत्तों वाला कमल का फूल। तात्पर्य: पृथ्वी ग्रह का सौभाग्य प्रशंसित है, क्योंकि यह विशेष रूप से भगवान द्वारा धारण किया गया है। इसकी सुंदरता की सराहना की जाती है और एक हाथी की सूंड पर स्थित कमल के फूल से तुलना की जाती है। जैसे पत्तों वाला कमल का फूल बहुत सुंदरता से स्थित होता है, वैसे ही संसार अपने कई सुंदर पर्वतों के साथ भगवान वराह के दांतों पर प्रकट हुआ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हम लोग बहुत ज्यादा टाइम ओवरशूट नहीं करेंगे, है ना। 10 श्लोक बाकी है। राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। हे भगवान, जैसे महान पर्वतों के शिखर बादलों से सजे होने पर सुंदर हो जाते हैं, आपका दिव्य शरीर सुंदर हो गया है, क्योंकि आपने पृथ्वी को अपने दांतों के किनारे पर उठाया है। तात्पर्य: शब्द विब्रह्म महत्वपूर्ण है। विब्रह्म का अर्थ है माया के साथ साथ सुंदरता। जब एक बादल एक महान पर्वत की चोटी पर टिका होता है, तो यह पर्वत द्वारा धारण किया गया प्रतीत होता है और साथ ही यह बहुत सुंदर दिखता है। इसी प्रकार भगवान को अपने दांतों पर पृथ्वी को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो संसार सुंदर हो जाता है। जैसे कि भगवान पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के कारण और अधिक सुंदर हो जाते हैं। यद्यपि भगवान वैदिक स्रोतों के दिव्य मूर्त रूप हैं, उन्होंने पृथ्वी को धारण करने के लिए प्रकट होकर और अधिक सुंदर हो गए। अनुवाद। हे भगवान, सभी निवासियों, चल और अचल दोनों के निवास के उद्देश्य के लिए यह पृथ्वी आपकी पत्नी है और आप परम पिता हैं। हम आपके साथ साथ माता पृथ्वी को अपना श्रद्धा पूर्वक नमस्कार अर्पित करते हैं, जिसमें आपने अपनी स्वयं की शक्ति निवेशित की है,
जैसे एक विशेषज्ञ यज्ञ ब्राह्मण वैदिक मंत्रों की शक्ति द्वारा अरणी लकड़ी में अग्नि डालता है। तात्पर्य तथाकथित गुरुत्वाकर्षण का नियम जो ग्रहों को धारण करता है यहाँ भगवान की शक्ति के रूप में वर्णित है। यह शक्ति भगवान द्वारा उस तरीके से निवेशित की जाती है जिस तरह एक विशेषज्ञ यज्ञ ब्राह्मण वैदिक मंत्रों की शक्ति द्वारा अरणी लकड़ी में अग्नि डालता है। इस व्यवस्था द्वारा संसार चल और अचल प्राणियों दोनों के लिए रहने योग्य हो जाता है। बद्ध आत्माएं जो भौतिक जगत के निवासी हैं माता पृथ्वी के गर्भ में उसी तरह रखी जाती हैं जैसे एक बच्चे का बीज पिता द्वारा माता के गर्भ में रखा जाता है। भगवान और पृथ्वी के पिता और माता के रूप में इस धारणा की व्याख्या भगवद गीता 14.4 में की गई है। बद्ध आत्माएं उस मातृभूमि के प्रति समर्पित हैं जिसमें वे अपना जन्म लेते हैं, लेकिन वे अपने पिता को नहीं जानते। बच्चे पैदा करने में माता स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति परमपिता परम पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क के बिना जीवों का निर्माण नहीं कर सकती। श्रीमद् भागवतम हमें परम भगवान के साथ साथ माता को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार अर्पित करना सिखाता है, क्योंकि यह केवल पिता ही है जो सभी जीवों चल और अचल दोनों के पोषण और रखरखाव के लिए सभी ऊर्जाओं के साथ माता को गर्भवती करता है। अनुवाद। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, आपके अलावा और कौन जल के भीतर से पृथ्वी को मुक्त करा सकता है? हालांकि यह आपके लिए बहुत अद्भुत नहीं है, क्योंकि आपने ब्रह्मांड की रचना में सबसे अद्भुत रूप से कार्य किया। अपनी ऊर्जा से आपने इस अद्भुत सार्वभौमिक प्रकटीकरण की रचना की है। तात्पर्य जब एक वैज्ञानिक अज्ञानी लोगों की भीड़ के लिए प्रभावशाली कुछ खोजता है तो सामान्य व्यक्ति जांच के बिना ऐसी खोज को अद्भुत के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी खोजों से आश्चर्यचकित नहीं होता। यह वैज्ञानिक के अद्भुत मस्तिष्क के निर्माता को सारा श्रेय देता है। एक सामान्य व्यक्ति भी भौतिक प्रकृति के अद्भुत कार्य से आश्चर्यचकित होता है और वह सारा श्रेय सार्वभौमिक प्रकटीकरण को देता है। हालांकि विद्वान कृष्ण चेतना व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सार्वभौमिक प्रकटीकरण के पीछे कृष्ण का मस्तिष्क है, जैसा कि भगवद गीता 9.10 में पुष्टि हुई है। मध्याक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। चूंकि कृष्ण अद्भुत सार्वभौमिक प्रकटीकरण को निर्देशित कर सकते हैं, इसलिए एक विशाल वाराह का रूप धारण करना और इस प्रकार पृथ्वी को जल की कीचड़ से मुक्त कराना उनके लिए बिल्कुल भी अद्भुत नहीं है। एक भक्त इसलिए अद्भुत वाराह को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान उनकी शक्तियों द्वारा और अधिक अद्भुत रूप से कार्य करने में समर्थ हैं, जो सबसे विद्वान वैज्ञानिक के मस्तिष्क के लिए भी अकल्पनीय है। अनुवाद। हे परम भगवान, निसंदेह हम सबसे पवित्र ग्रहों, जन, तपस और सत्य लोकों के निवासी हैं, लेकिन फिर भी हम आपके शरीर को हिलाने से आपके कंधे के बालों से छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध किए गए हैं। तात्पर्य आमतौर पर एक वाराह का शरीर अशुद्ध माना जाता है, लेकिन किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान द्वारा धारण किया गया वाराह अवतार भी अशुद्ध है। भगवान का वह रूप वेदों का मूर्त रूप है और दिव्य है। जन, तपस और सत्य लोकों के निवासी भौतिक जगत में सबसे पवित्र व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि वे ग्रह भौतिक जगत में स्थित हैं, वहां भी इतने सारे भौतिक अशुद्धताएं हैं। इसलिए जब भगवान के कंधों के बालों की नोक से पानी की बूंदें उच्च ग्रहों के निवासियों के शरीर पर छिड़की गई तो उन्होंने स्वयं को शुद्ध महसूस किया। गंगा जल शुद्ध है क्योंकि यह भगवान के पद अंगुष्ठ से निकलता है और भगवान वाराह के पैरों के अंगूठों से निकलने वाले पानी और कंधे के बालों की नोक से निकलने वाले पानी के बीच कोई अंतर नहीं है। वे दोनों निरपेक्ष और दिव्य हैं। अनुवाद। हे भगवान, आपकी अद्भुत क्रियाओं की कोई सीमा नहीं है।
जो कोई भी आपकी क्रियाओं की सीमा जानना चाहता है वह निश्चित रूप से बकवास है। इस संसार में हर कोई शक्तिशाली रहस्यमयी शक्तियों द्वारा वातानुकूलित है। कृपया इन बद्ध आत्माओं पर अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान करें। तात्पर्य यहाँ पे वातानुकूलित है, ये बद्ध है। ओके। केवल तात्पर्य मानसिक विचारक जो असीम की सीमा को समझना चाहते हैं वे निश्चित रूप से बकवास हैं। उनमें से प्रत्येक भगवान की बाह्य शक्तियों द्वारा मोहित हैं। उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वे उन्हें अकल्पनीय जानकर उन्हें उनके प्रति समर्पण कर दें, क्योंकि इस प्रकार वे उनकी अहेतुकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रार्थना उच्च ग्रहीय व्यवस्थाओं, नामतः जन, तपस और सत्य लोकों के निवासियों द्वारा की गई थी, जो मनुष्यों से कहीं अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। विश्वम समस्तम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत है। ऋषि प्रार्थना करते हैं दोनों जगत आपकी विभिन्न ऊर्जाओं द्वारा मोहित हैं। जो आध्यात्मिक जगत में हैं वे स्वयं और आपको भी भूलकर आपकी प्रेम पूर्ण सेवा में लीन है, और जो भौतिक जगत में है वे भौतिक इंद्रिय भोग में लीन है और इसलिए आपको भी भूल जाते हैं। कोई भी आपको नहीं जान सकता क्योंकि आप असीम हैं। अनावश्यक मानसिक अटकलों द्वारा आपको जानने का प्रयास करना सर्वोत्तम है, बल्कि कृपया हमें आशीर्वाद दें ताकि हम आपकी अहेतुकी भक्ति सेवा के साथ पूजा कर सके। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। ऋषि मैत्रेय ने कहा, भगवान इस प्रकार सभी महान ऋषियों और दिव्य ज्ञान वालों द्वारा पूजे जाने पर अपने खुरों से पृथ्वी को छुआ और उसे जल पर रख दिया। तात्पर्य पृथ्वी को उनकी अकल्पनीय शक्ति द्वारा जल पर रखा गया था। भगवान सर्वशक्तिमान है और इसलिए वे विशाल ग्रहों को जल या हवा में जैसे वे चाहे धारण कर सकते हैं। सूक्ष्म मानव मस्तिष्क भगवान की इन शक्तियों के कार्य करने के तरीके की कल्पना नहीं कर सकता। मनुष्य उन घटनाओं के नियमों की कुछ अस्पष्ट व्याख्या दे सकता है जिनके द्वारा ऐसी घटनाएं संभव होती है, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म मानव मस्तिष्क भगवान की क्रियाओं की कल्पना करने में असमर्थ है, जिन्हें इसलिए अकल्पनीय कहा जाता है। फिर भी मेंढक दार्शनिक अभी भी कुछ काल्पनिक व्याख्या देने का प्रयास करते हैं। अनुवाद। इस प्रकार परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सभी जीवों के संरक्षक ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल पर तैरते हुए रखकर वे अपने स्वयं के धाम लौट गए। तात्पर्य परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु अपनी इच्छा से विशेष उद्देश्यों के लिए अपने असंख्य अवतारों में भौतिक ग्रहों पर अवतरित होते हैं और फिर वे अपने स्वयं के धाम लौट जाते हैं। जब वे अवतरित होते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है, क्योंकि अवतार का अर्थ है वह जो अवतरित होता है, न तो भगवान स्वयं और न ही उनके विशिष्ट भक्त जो इस पृथ्वी पर आते हैं हमारे जैसे साधारण जीव हैं। पाठ 48। अनुवाद। यदि कोई भक्ति सेवा को मनोवृत्ति में भगवान वराह के इस शुभ वर्णन को सुनता है और वर्णन करता है जो वर्णन करने योग्य है, तो भगवान जो प्रत्येक के हृदय में है बहुत प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य अपने विभिन्न अवतारों में भगवान प्रकट होते हैं, कार्य करते हैं और अपने पीछे एक
वर्णात्मक इतिहास छोड़ जाते हैं जो उनके स्वयं की तरह ही दिव्य है। हम में से प्रत्येक कुछ अद्भुत वर्णन सुनने का शौकीन है, लेकिन अधिकांश कहानियां न तो शुभ है और न ही सुनने योग्य है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति की निम्न गुणवत्ता की है। प्रत्येक जीव सर्वोच्च गुणवत्ता आत्मा का है और कोई भी भौतिक वस्तु उसके लिए शुभ नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से भगवान की क्रियाओं का वर्णनात्मक वर्णन सुनना चाहिए और दूसरों को सुनाना चाहिए, क्योंकि इससे भौतिक अस्तित्व की पीड़ा नष्ट हो जाएगी। केवल अपनी अहेतु की कृपा से भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं और अपनी कृपालु क्रियाएं छोड़ जाते हैं ताकि भक्त दिव्य लाभ प्राप्त कर सकें। अनुवाद: जब परम पुरुषोत्तम भगवान किसी से प्रसन्न होते हैं तो कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। दिव्य उपलब्धियों से व्यक्ति अन्य हर चीज को तुच्छ समझता है। जो दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न होता है उसे भगवान स्वयं, जो प्रत्येक के हृदय में स्थित है, द्वारा उच्चतम पूर्णता के स्तर तक उन्नत किया जाता है। तात्पर्य: जैसा कि भगवद गीता 10.10 में कहा गया है, भगवान शुद्ध भक्तों को बुद्धि देते हैं ताकि उन्हें उच्चतम पूर्णता के स्तर तक उन्नत किया जा सके। यहाँ यह पुष्टि की गई है कि एक शुद्ध भक्त जो निरंतर भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा में संलग्न रहता है, उसे परम पुरुषोत्तम भगवान तक पहुँचने के लिए आवश्यक सभी ज्ञान प्रदान किया जाता है। ऐसे भक्त के लिए भगवान की सेवा के अलावा प्राप्त करने योग्य कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। यदि कोई विश्वास पूर्वक सेवा करता है तो निराशा की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं भक्त की उन्नति का प्रभार लेते हैं। भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित है और वे भक्त के उद्देश्य को जानते हैं और प्राप्त करने योग्य हर चीज की व्यवस्था करते हैं। दूसरे शब्दों में, क्षम भक्त जो भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, उच्चतम पूर्णता के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान उसके उद्देश्य के ज्ञान में है। व्यक्ति को केवल अपने उद्देश्य में ईमानदार बनना है और निष्ठावान बनना है, और तब भगवान हर तरह से मदद के लिए है। अनुवाद: इस संसार में कौन मनुष्य के अलावा अन्य अस्तित्व में रह सकता है और जीवन के परम लक्ष्य में रुचि नहीं रखता? परम पुरुषोत्तम भगवान की क्रियाओं के वर्णन के अमृत से जो स्वयं ही सभी भौतिक पीड़ाओं से मुक्त करा सकता है, कौन इनकार कर सकता है? तात्पर्य: परम पुरुषोत्तम भगवान की क्रियाओं का वर्णन अमृत के निरंतर प्रवाह की तरह है। ऐसे अमृत को पीने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, सिवाय उसके जो मनुष्य नहीं है। भगवान की भक्ति सेवा प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन का परम लक्ष्य है, और ऐसी भक्ति सेवा परम पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य क्रियाओं के बारे में सुनने से आरंभ होती है। केवल एक पशु या एक व्यक्ति जो व्यवहार में लगभग एक पशु है, भगवान के दिव्य संदेश को सुनने में रुचि लेने से इनकार कर सकता है। संसार में कहानियों और इतिहास की अनेक पुस्तकें हैं, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान के विषय के इतिहास या वर्णनों को छोड़कर कोई भी भौतिक पीड़ाओं के भार को कम करने में सक्षम नहीं है। इसलिए जो कोई भी भौतिक अस्तित्व को प्राप्त करने के बारे में गंभीर है, उसे परम पुरुषोत्तम भगवान की फिर से इसलिए जो कोई भी
भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने के बारे में गंभीर है, उसे परम पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य क्रियाओं का जप और श्रवण करना चाहिए। गंभीर नहीं है, गलत पढ़ा क्या? इसलिए जो कोई भी भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने के बारे में गंभीर है, उसे परम पुरुषोत्तम भगवान को दिव्य क्रियाओं का जप और श्रवण करना चाहिए। सॉरी गुरुजी। अन्यथा व्यक्ति की तुलना अमानवीय से की जानी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद 13वें अध्याय, जिसका शीर्षक भगवान वराह का प्रकट होना है, के भक्ति वेदांत टीका समाप्त होती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज वराह द्वादशी के दिन वराह देव का इस प्रकार से वर्णन सुनना बहुत ही स्पेशल है। बहुत सारी बातें बहुत क्लियर थी और ऐसा लग रहा था बहुत स्मूथली सब कुछ हो गया। एक्चुअली में कुछ भी स्मूथली होता नहीं है। ये भगवान का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि आप जो करना चाहते हैं वो आप नहीं करते, भगवान करा देते। तो हो नहीं जाएगा क्या? आप करना चाहोगे तो आप अपने एफर्ट से कर ही नहीं पाओगे, और भगवान की कृपा रहेगी तो पल भर में करा देंगे। उसी लिए हो गया, है ना। नहीं तो पढ़ने का तो संभव नहीं था आज के दिन। ऐसा नहीं हो पाता कि हम लोग पढ़ पाते, परंतु देखिए सब कुछ करा दिया। देखिए यहाँ पे भी बताया गया है कि हम लोगों को भगवान के चरित्रों के बारे में, भगवान की बातों के बारे में, भगवान की लीला के बारे में जानना चाहिए। जब जानते हैं तो कल परसों ही बात कर रहे थे हम लोग कि एकमात्र इसी तरीके से हम भौतिक जगत के कष्टों से निकल सकते हैं। कोई और तरीका नहीं है। आज आपने ये जो सुना है ना, जो भी ध्यान पूर्वक सुने हो, तो मतलब आपके देखिए ये मेट्रिक नहीं हो सकता। जैसे थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर मुंह में लगाया तो टेम्परेचर निकल आया। ठीक इसी प्रकार से परेशानी का एक थर्मोमीटर हो, है जैसे बुखार का थर्मोमीटर होता है ना, परेशानी का थर्मोमीटर। तो क्लास से पहले जो आपका परेशानी था वो क्लास के बाद परेशानी ऑटोमेटिकली कम हो गया, ऑटोमेटिकली कम हो गया। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपने सुना और आपका परेशानी हो गया कम। ठीक है, ये स्तर सबका आ चुका है। जो भी ध्यान पूर्वक सुना होगा सबका ये स्तर आ गया। अब बताइए कितना बड़ा लाभ। क्यों नहीं डेली सुन सकते? देखिए मेरी बातें तो होगी कड़वी है, हम तो कड़वी मेडिसिन के लिए, परंतु कड़वी मेडिसिन ना ठीक करती है ना। आप लोगों ने अपने जीवन में कितना कुछ पढ़ा, कितना कुछ सुना, कितना कुछ जाना, है ना, और कितने बदले। और अभी जब क्लासेस आते हैं तो कितना चोट होता है गलतियों पे, गंदगियों पे, बुराइयों पे। तो क्या बदलाव नहीं आ रहे? क्या आ रहे? नहीं आ रहे? आ रहे ना? सभी का बदलाव आ रहा है ना। यहाँ पे मालूम है एक जगह मैं हाईलाइट नहीं कर पाया था, स्क्रॉल करते करते मौका नहीं मिल पाया था। मेरे गले में अभी आराम लग रहा है, देखिए हैं। तो बस सुनने से, श्रवण से, है ना। ये मेडिसिन है, सच में मेडिसिन है। लोगों को ऐसा समझ में नहीं आता होगा। आप श्रद्धा से सुनिए ना, आप श्रद्धा से सुनिए, श्रद्धा से आज्ञा पालन कीजिए, श्रद्धा से कृष्णा की बातें सुनिए, गुरु की बातें सुनिए, पूर्ण श्रद्धा से। ठीक है, उसके बाद अपने आप ही मैजिकल चेंजेस होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। आप बोलिएगा ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। ये मेंटल स्पेकुलेशन करने वाले या भौतिक बुद्धि रखने वाले नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। गुरु की बात मान करके जीवन में कैसे बदलाव आता है, ये भौतिक बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। आप लोगों ने, मतलब मैं उनको भी जानता हूं जिनका बीमारी ठीक हो गया, बात माने बीमारी ठीक हो गया, कष्ट से निकल गए, परंतु उसके बाद भी अपनी भौतिक बुद्धि से चीजों को देखते हैं। तो ये गलत है। अपने भौतिक दृष्टिकोण से मत देखिए,
गुरु जो बोल रहे हैं उसका आज्ञा पालन कीजिए, और आज्ञा पालन कीजिएगा तो सारे कष्टों से सबको ही निकलेगा, सबको ही निकलेगा, सबको ही निकलेगा। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। करने का तो कोई हृदय है नहीं, परंतु देखिए बहुत डिवोटीज एकदम लास्ट तक बैठे हुए थे, ये बहुत स्पेशल है। बहुत 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 धन्यवाद सभी का जुड़े रहने के लिए। और मैं आज के दिन देख रहा था और आज के दिन बहुत स्पेशल था। 2-3 डिवोटी को छोड़ करके कोई नहीं हिला, कोई नहीं हिला, अभी तक कोई नहीं हिला। 2-3 डिवोटी इधर उधर थोड़े हुए, परंतु कोई नहीं हिला उनको छोड़ करके। वो भी मान लूंगा कि नेटवर्क का थोड़ा इशू था और थोड़ा सा था। बाकी सब कोई इतना दृढ़ता से जुड़ा हुआ था। आई एम वेरी 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 हैप्पी। बहुत अच्छा, इसी प्रकार से दृढ़ता से सुना कीजिए। मुझे तो बड़ा बोलते हैं तुम्हें एडिक्शन हो गया है। एडिक्शन कृष्णा का होना ही चाहिए, बोलिए सभी को होना चाहिए। और सबको एडिक्शन हो गया ना तो सब अच्छा हो जाएगा। कृष्णा है परम आकर्षक, परम आकर्षक। यही तो एडिक्शन करना है। ये भौतिक नशा का एडिक्शन यही तो गड़बड़ हो गया है। माता जी आपको एडिक्शन हो गया, हमको भी एडिक्शन करा दीजिए। कृष्णा का प्रेम का एडिक्शन है ना। अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप घर वाले बोल रहे हैं एडिक्शन हो गया है, देखिए हमको तो कोई एडिक्शन अभी तक हुआ नहीं है। हम तो प्रयासरत हैं। हम तो चाह रहे हैं किसी तरीके से एडिक्शन हो जाए कृष्णा के प्रेम का, कृष्णा की सेवा का, आपकी क्लास का। हाँ ठीक है, वो तो होना ही चाहिए। नहीं होगा तो फिर देखिए, अगर ये माध्यम नहीं होगा तो वो लक्ष्य नहीं होगा। अगर ये माध्यम नहीं होगा तो वो लक्ष्य नहीं होगा। अभी ये माध्यम नहीं होता तो वरादेव का हम पास टाइम कहां से सुनते, और वैष्णवों के मुख से कहां से सुनते? नहीं सुनते ना, नहीं सुनते ना। संबंध टॉपिक के बारे में बात करना है। ओके, चलिए मैं बात करूंगा। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेने दीजिए, है ना, 10:30 तक, ज्यादा देर नहीं, 10:35, थोड़ा सा 10:35 तक संबंध टॉपिक के बारे में बात हो जाएगा। बाकी जिसको जो बात करनी है, जो पूछना है, जो जानना है, मैं रहूंगा। और क्लास 10:50 तक चलेगा, 10:50 मैक्सिमम। उसके बाद एंड कर देंगे। चलिए जल्दी से करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और समय का सदुपयोग करते हैं। जिनकी जो कोई जिज्ञासा है जल्दी से चैट में लिखिएगा। और राशि माता जी का गला ठीक हुआ है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र वो करेंगे। हाँ, हरे कृष्ण, जल्दी। गुरुजी, वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री सनातन भट्ट रघुनाथ दास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय। गंगामाई यमुनाबाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवतम चैतन्य चैतमृत की जय। जय 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरुजी, 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए जल्दी से एक बार संबंध वाले टॉपिक पे बात कर ले। 5 PM वाली क्लास में बात हुआ था, मिस ना हो जाए, सभी को समझना चाहिए। देखिए 5 PM वाली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे। आप लोग देखिए कितना क्लियर हो गया है जब से आप लोग क्लासेस ज्वाइन किए हैं, है ना। हम लोग जिससे भी हमारा संबंध रहता था, पहले क्या होता था, पहले कोई हमको कोई बात बोल देता था, हमको इमोशनली बहुत ज्यादा चोट लग जाता था। बहुत लोगों की बातों पे हम कितने दिन, और बहुत लोगों की बातों पे तो महीनों, और हम लोगों ने ऐसा भी किया हुआ है, बहुत लोगों की बातों से सालों भर
चोटिल रहे हैं, है ना। हर बार थोड़े दिन बाद हमको चोट लग जाता था, बार बार याद आता था, है ना, हर बार ऐसा होता था, ठीक है। परंतु क्लास ज्वाइन करने के बाद क्या कोई भी अपवाद है? अपवाद है तो बताइए। हर किसी का संबंध जिससे भी हो, आपका संबंध जिससे भी हो, भौतिक जगत में भी जिससे भी संबंध हो, एक्चुअली में हमारा सारा संबंध तो कृष्णा से, सारा संबंध कृष्णा से, और सारे संबंधियों को हमको कृष्णा ने दिया। परंतु इस भौतिक जगत में भी जिससे भी संबंध हो, क्या आपका सभी से संबंध बहुत ज्यादा सुलझ नहीं गया है क्या? सुलझने का अर्थ है, सुलझने का अर्थ है, देखिए, बहुत क्लियर हो गया है कि हमारा और उनका कैसा संबंध है। कुछ लोग हैं जिनसे बातें नहीं हो पाएंगी, ठीक है, तो उनसे दूर से ही। कुछ लोग हैं जिनको निर्धारित कर्तव्य है, उनसे भी एकदम क्लियर हो गया। हमारा कुछ ऐसा अब नहीं होता कि बहुत लोगों को चोटिल पहुंचाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारा ऐसे संबंध हो गए जिनका हमको पता चल गया है कि इनको भक्ति में लगाने का हमको प्रयास करना है, और बिरला ही कोई होगा, कोई अपवाद होता है जिसको अब समझ लिया कि अब ये तो भक्त बन गए, है ना। कुछ होते हैं, वो भी होते हैं, परंतु सारा संबंध हमारा क्लियर हो गया है। जो उलझन था, परेशानी था, कष्ट था, और हम किसी भी संबंधों में उलझ करके दुखी होते थे, वो सब समाप्त हो गया। यस नो, ऑनेस्ट यस नो। और अगर नहीं है, नहीं है तो बिल्कुल लिखिए। सभी के साथ ऐसा हो गया ना, एकदम क्लियर है। ये जो इमोशनली और ये और वो इधर उधर परेशानी सब खत्म है, सब खत्म। यस, अब सोचना नहीं है कि उनसे ऐसा क्यों किया, सोचते नहीं है उनने ऐसा क्यों किया। हाँ, पहले हम लोग हमेशा सोचा करते थे, हैं, दुखी हो जाते थे। अब बताइए कितना सरल जीवन जी रहे हैं। सोचिए कितने संबंधियों के साथ हम लोग संबंधित है ना, और सभी के बारे में कुछ ना कुछ विचार हमारे हृदय में। और पहले मालूम है क्या, पहले हम लोगों को अच्छा लगता था पड़ोसी क्या कर रहा है ना, वो रिश्तेदार क्या कर रहा है, और रिश्तेदार की वाइफ क्या कर रही है, और रिश्तेदार का पड़ोसी क्या कर रहा है। पहले ये सारी बातें करने में हमको बड़ा आनंद आता था, है ना। जब क्लासेस से जुड़े नहीं थे तो सभी का, सही बात है ना, सभी का आनंद आता था ना। परंतु जैसा भी आनंद आता था, अब वो आनंद बहुत कम हो गया या खत्म ही हो गया। अब तो कौन किसका पड़ोसी हमको पता नहीं है, हमारा कौन पड़ोसी हमको भी नहीं पता है। हाँ, अगर भगवत भक्त है या हमको भक्ति का प्रचार करना है या लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना है तो फिर ठीक है, नहीं तो हम किसी से अपने आप को नहीं उलझा रहे। सही बात है, सही बात है। यस नो, समस्याएं बहुत ज्यादा कम हो गई है क्लास में आने के बाद। बताइए, हैं, बताइए, क्लैरिटी आ रही है, जीवन सरल हो रहा है, हैं। सोचिए कितने संबंधियों से अभी ये तो कोई एंगल सोचता ही नहीं होगा, ये तो कोई एंगल सोचता ही नहीं होगा कि कितने सारे संबंधी हमारे, और सारे संबंधियों से हमारा संबंध कितना उल्टा पुल्टा, ऐसा वैसा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कैसा सोच रहा है हमारे बारे में, कोई कुछ विचारधारा रखता है, कोई कुछ बोलता है। परंतु सभी से संबंध एकदम सरल हो चुका है। आपको जैसे सोचना है सोचिए, नहीं सोचना है मत सोचिए, हमको जो काम करना है हम करेंगे, है ना। घर में कोई बात करते हैं तो बोलती हूं कि हमें जो करना है, हमें जो करना चाहिए वो करो। हाँ, लोग यही बोलते हैं। क्या घर में कोई बात करते हैं तो बोलती हूं, आप बोलती हैं, अच्छा, कि हमें जो करना चाहिए वो करो। हाँ, तो अच्छा है, सब कोई यही चाहता है कि अपने अनुसार चलाना चाहता है, और हम भी एकदम क्लियर हो गए हैं। पहले क्या थे, पहले डिप्लोमेटिक थे, पहले हम अपने संबंधों में भी डिप्लोमेटिक थे, है ना। हर किसी को, है ना, किसी को बुरा ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, एकदम स्पष्ट रूप से अब जो है वैसा है ना, एकदम क्लियर। कितना अच्छा जीवन है ना, नहीं? इस जीवन से प्रसन्न है? कैन यू इमेजिन कितना सुलझ गया है जीवन? कैन यू इमेजिन? अब आप बताइए, क्या भगवान की बातें समझ करके हमारा सारा संबंध भी नहीं सुलझ रहा है क्या?
जो उलझा हुआ सारा था, ऊन देखे, ऊन घर में पहले कभी कभी जो माताएं कभी ऊन का वो सिलती होंगी ना, तो ऊन का धागा जो होता है ना एक दूसरे में उलझता है ना, तो ऐसा उलझ जाता है, 3-4 धागाएं होते हैं तो ऐसे उलझ जाता है, खुलता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है ना। है किया हुआ है किसी किसी ने। हाँ, बहुत ही एकदम खराब हो जाता है, ऐसा लगता है क्या करें। हैं हाँ, हमारा जीवन भी कुछ वैसे ही था। हमारा जीवन भी कुछ समय पहले तक ऐसे ही था। हैं टेंशन बहुत कम हो गया है। ओके, पहले रिश्तेदारों और दोस्तों की लिस्ट खत्म नहीं होती थी, अब लिस्ट शॉर्ट एंड क्रिस्प हो गई है, अनवांटेड नॉइज निकल के जीवन से। ठीक है, अच्छा है। तो आप समझिए, जीवन इतना सरल हो गया, सुलझ गया, अच्छा हो गया, और क्या चाहिए। और ये सब मालूम है क्या, आध्यात्मिक लाभ है, भौतिक जगत में जितने संबंधी हैं उनसे लाभ है, हमारा अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्ति हो रहा है, और क्या चाहिए जी, और कितना लीजिएगा। है और कोई एंगल बचा है क्या। यहाँ पे मैं बात कर रहा था, उस समय एक बात मिस हो गई थी, वो बात भी जान लीजिए। इसके बाद जिनकी भी जो भी जिज्ञासा रहे, कुछ भी पूछना रहे, कुछ भी बोलना रहे, प्लीज बोलिए। मेरा कार्य है कि मैं आप सभी को वो दृष्टि दूं जो सही क्लियर दृष्टि है, वो देखिए, चीजों को स्पष्ट रूप से देखिए। एक चीज मैं पॉइंट आउट नहीं किया था, सब रीड करते करते वो स्क्रॉल करना पड़ रहा था, और बहुत बार लास्ट लाइन था तो मैं कर भी पाया था, कभी कभी नहीं भी किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट था, वक्ता को भी शुद्ध होना चाहिए, है ना। आप ये देख लीजिए, ये आपका कार्य है कि क्या आप में सब दृष्टि से शुद्धता आ रही है क्या, आपका लक्ष्य प्राप्ति के आप निकट जा रहे हैं क्या आपका लक्ष्य शुद्ध भक्ति और दृढ़ता से होते जा रहा है क्या। मेरा कार्य किसी को प्रसन्न करना और किसी को अप्रसन्न करना नहीं है, मेरा कार्य है गुरु महाराज के कहे शब्दों के अनुसार आप लोगों को भगवान की बातें बताएं, और वो बातें सुन करके आपका हृदय शुद्ध हो, और शुद्ध होने के बाद आपका लक्ष्य क्लियर हो और आप कार्य करें। देखिए, वहां पे अगर कमी रह रही है तो ये कमी तो बिल्कुल मेरे को दिखाई देती है। लोग है ना, लोग उत्साहित होकर के काम नहीं करता। आज मालूम है, आज अभी थोड़ी देर पहले किसी डिवोटी से बात कर रहा था, नाम नहीं ले रहा, किसी डिवोटी से बात कर रहा था, और वो डिवोटी से बात करते हुए यही बात कर रहा था कि हम लोग है ना, हम लोग काम नहीं करते। अगर शायद हम लोग काम करते रहें तो हम लोगों का प्रचार बहुत अच्छा हो जाए। हम लोग दृढ़ता से ना, अंदर के बहुत सारे डिवोटीज हैं, काम ही नहीं करते। लोग बस ऐसे ही समय बर्बाद कर रहा है। तो देखिए, जब समय बर्बाद करना है तो लक्ष्य प्राप्ति कहां से, समय बर्बाद करना है तो लक्ष्य प्राप्ति कहां से होगा। तो काम नहीं कीजिएगा तो फिर तो मुश्किल है। परंतु देखिए, अगर काम करने लग जाइए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। चलिए, किन्हीं को कुछ भी बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बताना है, कुछ भी कहना है, प्लीज हैंड रेस कीजिए, पूछिए। अच्छा, मुस्कान माता जी, राघव प्रभु जी, कुछ पूछना है। यस, राघव प्रभु जी हैंड रेस है, मैं लोअर कर दे रहा हूं। कुछ पूछना है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए, प्लीज। चैट में किसी को है, किसी को कुछ बोलना है, आई मी लिखिए जल्दी से चैट में, जल्दी पूछिए जो पूछना है। सभी को आनंद आया। मेरा प्रयास था कि सब कोई भगवान के बारे में अच्छे से जान ले। तो आई होप सभी को थोड़ा तो जानने का अवसर मिला होगा, और अच्छे से कुछ कर पाते। मेरे को कुछ समझ में तो नहीं आया, यही पढ़ लेते, वही बहुत था। और कुछ डिवोटीज को शुरू में रीड करने का मौका नहीं मिला, चला करके नहीं दिया था। देखिए क्या होता है, शुरू में अगर लेट हो जाएंगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा।
तो जल्दी जल्दी पहले अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद देखते हैं क्या क्या स्थिति है। नहीं तो बहुत लेट होने पे क्या होता है, बहुत लोग क्या डिसहार्टन हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अरे इनका तो खत्म ही नहीं हो रहा। मालूम है, सच बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा था कि मेरे को लगा कि हो सकता है हो भी कि कहीं दिक्कत ना हो जाए, दिक्कत होगा तो फिर बड़ा इशू हो जाएगा। क्या होता है देखिए, कोई भी व्रत भी होता है, कोई भी कार्य होता है तो सब संकल्प से होता है। अब संकल्प से किए और नहीं हो पाया तो वो गलत बात है, गलत बात है। तो ठीक है, अब नहीं हो पाता तो अंतिम में फिर स्वीकार करना पड़ता। बट देखिए, राधा रानी महारानी की कृपा है, कृष्णा और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छे से रीड भी किया, तो उसके कारण हो पाया। ठीक है, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं पूछना। संकल्प से होता है। देखिए क्या होता है, कोई भी कार्य करते हैं ना, तो फर्स्ट हमको एक मतलब या तो एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट संकल्प ही होता है। जैसे आप लोगों को बोला तो नहीं कि श्रीमद् भागवतम 3रा कैंटो का 18वां अध्याय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18वां 13वां अध्याय, 13वां 3रा कैंटो का 13वां अध्याय। तो अब मैं बोला तो नहीं था कि 13वां अध्याय पूरा कंप्लीट करेंगे, क्लास से पहले भी नहीं बोला था, कोई मैसेज में भी नहीं आया था। क्लास के टाइम बोला था कि इस कैंटो में 50 श्लोक हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब मैं नहीं भी बोला तब भी मैं मतलब क्लियर था ना, यहाँ पे तो सब कुछ बैकग्राउंड में तो सब क्लियर है। अब देखिए, आध्यात्मिक रूप से आप मुंह से बोलिए ना या ना बोलिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ये आध्यात्मिक विषय है ना। अब कृष्णा के सामने हृदय से बात आ गई, मुख से बोले भी नहीं, तो क्या अंतर पड़ गया? कृष्णा हृदय में बैठे हुए, जानते नहीं है क्या? तो तभी सोच लिए ना कि ये वाला 13 चैप्टर पूरा पढ़ ले, है ना। वराहदेव का इसमें वर्णन है, यही अध्याय है, तो इसमें पढ़ लेते हैं। तो जैसे ही हमने ये सोच लिया, वही संकल्प है, वही संकल्प है। तो हमको फिर संकल्प है ना, तो फिर अब कैसा है, अगर ये संकल्प ले लिए, मतलब सबके सामने नहीं लिया, हमने किसी को प्रॉमिस नहीं किया, तो भी इस संकल्प से हम आगे बढ़ गए, ऑटोमेटिकली संकल्प हो चुका है। और हमको संकल्प के लिए काम करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हमने बोला नहीं है तो संकल्प नहीं है, ऐसा नहीं होता। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार आप लोगों को चीजें एक्सप्लिसिटली मैं नहीं बोलता हूं, साफ साफ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? कि कहीं हतोत्साहित ना हो जाइए, परंतु बिना संकल्प के तो काम किया ही नहीं जा सकता। हर दिन हर पल एक संकल्प होता है। ठीक है, अब कोई वाणी पोस्ट आ रहा है, अब वाणी पोस्ट आ रहा है तो उसके लिए भी संकल्प था, आने लगा है तो अब हमको अच्छे से करना चाहिए। बहुत बार होता है वो संकल्प पूरा नहीं होता है, परंतु फिर क्या है, फिर बस दर्द रहता है, और वो दर्द ही रहता है। अब मैं आपको एक संकल्प नहीं हो पाने का भी एग्जांपल देता हूं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन ना होना। एक संकल्प था कि अब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो नहीं हो रहा है, दर्द है। या फिर भगवत गीता क्लासेस रेगुलर ना होना, संकल्प था, नहीं हो रहा है, बस दर्द ही होता है। आप ये मत सोचिएगा कि किसी दिन प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरे को किसी एक दिन दर्द नहीं होता है, सब दिन दर्द होता है। किसी एक दिन भगवत गीता क्लास नहीं हो रही तो हमको दर्द नहीं होता, सब दिन दर्द होता है। पर क्या करें, नए डिवोटीज जुड़े तब तो। अब पुराने डिवोटीज को सेम बात बता दें, मानेंगे, सुनेंगे, परंतु क्या होगा, उत्साह नहीं रहता ना।
ठीक है, क्योंकि बाकी डिवोटीज को भी पता है। अभी सपोज कीजिए आप ही लोग हैं, सेम रिपीट हो गए, भगवद गीता की क्लासेस की है, सेम आ गए, आपको भी पता है कि देखिए ये तो वही वाले हैं, हमारे वाले ही हैं, ये तो हमारे ही वैष्णव परिवार है। और ठीक है, उत्साह तो कम हो गई, ये दिक्कत है, पर ठीक है, कोशिश तो करेंगे। पता नहीं नंबर कहाँ से आए, कैसे आए, नंबर आना चाहिए। हमें सेवा भी संकल्प लेके करनी होती है। संकल्प बस इतना लीजिए, गुरु को प्रसन्न कीजिए, इससे सरल क्या होगा। हमारा भी संकल्प बस यही है, अंतिम में यही है, ठीक है, अंतिम में बस एक ही संकल्प है। अभी कैसा होता है ना, गुरु जब प्रत्यक्ष रूप से आज्ञा दे दे तो बड़ा सरल हो जाता है, गुरुजी ने बोला है। परंतु जब प्रत्यक्ष आज्ञा ना हो, बहुत बार बातें बोली भी जाए परंतु प्रत्यक्ष रूप से ना बोले, तो बड़ा दिक्कत होता है, बहुत ही दिक्कत होता है। जो लोग आज्ञा पालन करने में दर्द जिनको अनुभव होता है ना, हमसे पूछिए हमारा क्या हाल होता है। जिस दिन आज्ञा नहीं मिलती है, जिस बारे में आज्ञा नहीं मिलती है, जहां पे क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, वहां पे बड़ा दर्द होता है। क्या करें जो प्रसन्न करें, क्या करने से प्रसन्न होंगे? निश्चित रूप से कराने वाले वही है, मैं नहीं हूं। परंतु जहां पे गुरु प्रकट रूप से आदेश ना दे, बड़ा दर्द होता है। मुझे लगता है आप लोग बहुत महीने में बहुत भाग्यशाली हैं। मैं तो अपनी बात बता ही रहा हूं, परंतु मैं प्रयास कर रहा हूं कि ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें आप तक पहुंच जाए, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से आज्ञा समझ में आ रही होगी। और अगर ये आज्ञा ना मिले तो कैसे भौतिक जीवन से बाहर आइएगा, कैसे भक्ति कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? आज्ञा ना मिले तो लोग बोलता है आज्ञा पालन करने में कष्ट है। हमको अब उल्टा बता दीजिए, आज्ञा नहीं मिलेगा तो भक्ति कैसे कीजिएगा, हमको ये बता दीजिए। बड़ा सरल सा बात पूछ रहे हैं, बहुत ही सरल सा बात, कितना सिंपल है ना। तो आज्ञा मिल जाता तो कितना सिंपल हो जाता है। गुरु ने ये बोला ये करने नहीं बोला, बोला इसका पालन कर भी सकते नहीं कर सकते, ये तो करना ही करना है ना। बताइए, सच बताइए, आप लोग स्वयं से कल्पना कर सकते थे 3 दिन व्रत करेंगे, चाहे ऐसे ही व्रत हो, स्वयं से कल्पना कर सकते थे? स्वयं से सोच सकते थे? और अब देखिए, अब ऑलमोस्ट हो ही चुका है। कल दोपहर तक 12 बजे तक ही बस, और अभी कोई ऐसा तो कोई कष्ट, कोई असुविधा तो नहीं होगा। कल बस दोपहर 12 बजे तक है, बस हो गया, एक ऑलमोस्ट हो ही गया व्रत। बताइए, आज्ञा पालन करके कितना लाभ है, कितना सरल बन गया जीवन। नहीं तो करते रहिए अपने प्रयासों से, कभी नहीं कर पाइएगा, कभी नहीं कर पाइएगा। अपने प्रयासों से भक्ति करेंगे, अपने प्रयासों से कल्पना कर लीजिए, भक्ति नहीं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पे भी जब आप लोगों को भी कुछ बोल रहे हैं तो मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि गुरु महाराज के शब्द मिल जाए। बहुत बार नहीं मिलते हैं। जैसे यहाँ पे व्रत के बारे में शायद कहीं पे भी वर्णन नहीं है ना, कहीं पे भी वर्णन नहीं। कैसे करना है? मतलब स्पेशली ये एकादशी के बाद वराह द्वादशी,
वराह द्वादशी के बाद नित्यानंद त्रयोदशी कैसे करना, कोई वर्णन नहीं, तो शास्त्रिक वर्णन देख रहे हैं, शास्त्रों में यही वर्णन है। तो आप लोगों के लिए कितना सिंपल है, नहीं? बता दिया ऐसे कर लो, खत्म। कहीं पे लिखा हुआ भी रहेगा तब भी कैसे स्वीकार कर लीजिएगा कि वही सही है और कोई उसका अपवाद नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आज्ञा पालन सबसे सरल मार्ग है, भक्ति करने का सबसे सरल मार्ग है। ये आज हम लोग जो पढ़ रहे थे भगवान वराह के अवतरण के बारे में, वहां पे भी बताया गया था कि गुरु, प्रामाणिक गुरु ढूंढिए, उसके बाद फिर जो बोले वो पालन कर लीजिए। बड़ा आसान है, और जो नहीं करे वो बड़ा मुश्किल। गुरु जी, मैंने तो टेम्पल में आज्ञा पालन का बहुत ही बड़ा रिजल्ट देखा, आपको पता ही है। हाँ, माता जी एक बड़े कष्ट से बच गई। ठीक है, तो ठीक है, आज्ञा पालन करने से तो संभव काम हो जाता है। गुरु जी, मैं कुछ स्वीकारना चाहती हूँ। पहले क्लास में 10 बजे के बजते ही सो जाती थी कभी कभी थकने के कारण, और अब आनंद लगता है कि कुछ मिस ना हो जाए। ये प्रेम होता है, ठीक है, अच्छा है, भगवान से प्रेम करते रहिए, कीजिए, भगवान से प्रेम करते रहिए। देखिए, जब तक हमारा हृदय ये नहीं होगा कि गुरु बोल रहे हैं, कुछ कहीं ऐसी बात ना बोल दे जो कहीं हम छूट जाए, कुछ मिस ना हो जाए, जब तक ऐसा नहीं होगा ना, उत्साह है कहाँ, उत्साह है कहाँ, अभी उत्साह नहीं है, उत्साह नहीं। हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे क्षमा कीजिए, आप रिक्वेस्ट किया कि कुछ पूछिए, ये बताइए, पर मुझे समझ नहीं आया कि नहीं आ रहा था, क्या क्वेरी पूछूं आपसे, रियली सॉरी। ठीक है माता जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आई थिंक अभी डिसकंटिन्यू करना चाहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बातूं नहीं हूँ और बातें कर लेंगे, तो फिर कल कंटिन्यू करते हैं। और कोशिश कीजिए, अगर किसी को भूख लगे बजते उठ जाइए, 5:15 साढ़े 5 बजे तक सूर्योदय का 1 घंटा 25 मिनट डिटेक्ट करना है, 25 मिनट पहले तक पा लीजिए, ठीक है, इतना कर लीजिए। और फिर क्या हो गया, गुरु जी लिख रही हैं श्रीमती जी, सुनाई नहीं दे रहा। ओके, मैं बस यही बोल रहा था, कोई अगर किसी को भूख लगे कल, तो शायद आपको भूख लग रही होगी, इसलिए आप सुनना चाह रही हैं। भूख लगे तो कल सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले, 1 घंटा 36 मिनट पहले तक वो पारण, वो दो ब्रह्म मुहूर्त से पहले, 2 मुहूर्त से पहले, तो उस समय आप 1 घंटा 36 मिनट पहले आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, और तब तक आप पा सकते हैं, ठीक है, तब तक आज ही का दिन है, ठीक है। उसके बाद कल का दिन आएगा, तो करीबन 5:30 बजे के आसपास का कुछ टाइम आएगा, मोस्टली यहाँ के हिसाब से, बाकी अपना लोकल टाइम के अनुसार देख लीजिएगा। सूर्योदय जो लोकल टाइम है उससे 1 घंटा 36 मिनट माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो तब तक पाया जा सकता है। उसके बाद बस 12 बजे तक फास्टिंग है, अगर संभव हो प्लीज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।